एक मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम ग़ालिबन बहुत सी चीज़ों को जब किसी से ज़्यादा मोहब्बत में आते हैं तो ग़ालिबन कैसी कलाबे मिला देते हैं, जब किसी की नफ़रत के लिए आते हैं तो फिर भी ग़ालिबन ऐसा ही करते हैं। एक चीज़ इससे मेरा फिर मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि इससे क़ता ताल्लुक़, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है इस टू डिस्कस दिस ऑल स्ट्राइक, लेकिन एक बात वाज़े और हकीकत है कि OPDs के अंदर जो होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर मरीज़ आने से कभी मौत नहीं होती। सिस्टम सारा डिस्टर्ब होता है, उसके अंदर भले OPD हो, उसके अंदर एमरजेंसी हो, ऑपरेशन थिएटर हो, इंडोर हो, सारे का सारा निज़ाम सेहत जो है उससे इफेक्ट होता है। इसको कतई तौर पे कोई आदमी, ना मैं ना कोई और, इसको जुटला नहीं सकता। जब OPD में एक बच्चे की ड्रिप, सॉरी माजरत के साथ, जब OPD में एक बच्चे की ड्रिप निकाली गई और दीगर डॉक्टर्स को मना किया गया और हमने खुद साउंड बाइट्स चलाई है उन पेशेंट्स की जो कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन थिएटर का टाइम देके ऑपरेशन, सीरियस ऑपरेशन करने से मना कर दिया गया है, और उसके साथ ये जो इश्यूज हैं ये क्या झूठ है? मैं अर्ज करता हूँ जी, ये मेरे दोस्त और मेरे भाई ख्वाजा सलमान बताएंगे, ये कोई हड़ताल के दिनों की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ सेहत के ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई सेहत के अच्छे ऐसे नहीं है कि पहले दूध की नहरें बह रही थी, उसे हड़ताल के मौके के ऊपर आके ऐसा हो गया है। ऑपरेशंस पोस्टपोन होते हैं, रूटीन का मैटर है, ये हमेशा होते हैं। क्या बात हमारे हॉस्पिटल जो है जो क्यों पोस्टपोन होते हैं? मैं यही बात कर रहा हूं। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या किस किस्म की रूटीन है, क्यों पोस्टपोन होते हैं? इमरजेंसी किसी को कार्डियो का प्रॉब्लम है, इमरजेंसी के नो 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 मैडम, थोड़ी सी मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा इजाजत दीजिएगा कि पोस्टपोन ऑपरेशन होना अच्छी रवायत नहीं है। लेकिन ये हकीकत है कि ऑपरेशंस पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हैं लिस्ट पे रखे जाते हैं, लेकिन ड्यू टू सो मेनी रीजन। नो नो, आई एम सॉरी, वी विल, ओके, एक सेकंड, आई कांट अंडरस्टैंड दिस इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। ख्वाजा सलमान रफीक साहब, सॉरी, मैं शौकत बसर साहब आपके पास आऊंगी। ख्वाजा साहब, ये जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं आप इससे एग्री करेंगे? अशरफ भाई, मेरी बहन ना इंतहाई रिस्पेक्टेबल मेरे भाई हैं, मगर ये हड़ताल की हमायत नहीं करते, ये उस पर क्लियर बात नहीं करेंगे। इन्होंने हड़ताल की वाकई हमायत नहीं की, मगर उसको इनको कंडेम करना चाहिए था। ये एक डॉक्टर हैं, इज वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन। अगर ऐसे लोग उनको लीड करें डॉक्टर्स कम्युनिटी को, तो ये मसला 2 मिनट में हल हो सकता है। मसला ये है कि वो नौजवान बच्चे हमारे भी भाई हैं, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। मैं अगर एक तफसील पे आना शुरू हो जाऊँ, जो जो बच्चे हरकतें करते हैं, तो एक लंबा टाइम लग जाएगा। SMS है, थ्रेट्स करते हैं, जबरदस्ती डॉक्टर्स को मना करते हैं मरीजों के इलाज से। कल रात का जो वाकया है जी, वो एक बच्ची जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, 14 साल बाद, वो उनको 1.5 साल की बच्ची थी, और डॉक्टर ही उसको बच्ची का इलाज कर रहे थे, मगर चंद डॉक्टर आए जिनका वाडिया से ताल्लुक था, उन्होंने उन डॉक्टरों को धक्का दिया कि फौरन इसको हड़ताल करो, और उसकी ड्रिप उस बच्ची की निकल गई। और उसकी वजह से या किस वजह से, क्योंकि मैंने बात सही करनी है, उस बच्ची की बेचारी की जान चली गई, लेकिन जितना वो कम्युनिटी बदनाम हुई, जितना एक मुकद्दस पेशा बदनाम हुआ, इस तरह के बहुत से वाकयात हैं जो रहीम यार खां में मीडिया के साथ सलूक रवा किया गया, मार कुटाई उनकी नजर में देखेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर मोहम्मद हारून हमारे साथ ऑनलाइन है जी। ओके, डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहम्मद हारून, चेयरमैन हैं आप जनरल काउंसिल ऑफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ लाने का, और जाहिर सी बात है बहुत तनकीद हो रही है, क्योंकि इस किस्म का रवैया जो है वो एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। लोग आपको मसीहा कहते हैं, मैंने तो यही सुना है कि चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, आंधी हो, तूफान हो, अल्लाह माफ करे कोई जलजला हो, आप अपने पेशे से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। लेकिन ये जो आप लोगों का रवैया रहा है, इसको हम किस तरह जज करें? क्यों आप इतनी ज्यादा मतलब है इतना सख्त आप स्टेप ले रहे हैं, और इतना लोगों को आप लोगों ने तंग किया हुआ क्यों? व्हाट्स द रीजन? देखें मैडम, थोड़ा मुझे आप टाइम देंगी। जो आप सवाल करी थी हमारे सीनियर से, बेसिकली उनके जवाबात जो हैं वो मैं देना पसंद करूंगा। आपने कहा कि पूरी दुनिया में कहाँ इस तरह की स्ट्राइक होती है जैसे यंग डॉक्टर्स कर रहे हैं। मैं आपको कोटेड बताता हूँ, आप गूगल पे सर्च कर लें। 1978 में हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म्स के नाम से मूवमेंट चली USA में, और ये अटलांटा से स्टार्ट हुई और पूरे USA को अपनी लपेट में लिया। 4 महीने तक ये चलती रही, और इसके बाद वहाँ पर हेल्थ रिफॉर्म्स आए। 1986 में UK में NHS को RCP से अलहदा करने के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाई। वहाँ के यंग डॉक्टर्स नहीं चलाई। आप यंग डॉक्टर्स UK का लिख के गूगल पे सर्च कर लें, आपको वहाँ प्रूफ मिले। 2005 में इंडिया में इसी तरह मूवमेंट चली, और उसके इस तरह के बेतहाशा मेरे पास एग्जांपल्स हैं देने के लिए। ज़्यादा ये चीज़ तो इसके बारे में तो कुछ कहना कि यंग डॉक्टर्स सिर्फ पाकिस्तान की जो है उन्हें आग लगी हुई है या वो पागल हुए हैं।
ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारे जहाँ भी यंगस्टर्स होते हैं इनकलाब आते हैं। अब मेरी बात सुने, दूसरी बात जो आपने की ना कि आपने कहा कि ओपीडी में मरीजा की जो थी वो ड्रिप निकल गई और उसकी जान चली गई बच्ची की। पहली बात तो आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि ओपीडी में किसी मरीज को ड्रिप नहीं लगती। ये सलमान रफीक साहब भी मेरे से इत्तेफाक करेंगे और जो भी यहाँ स्टेक होल्डर मेडिसिन से जिसका भी इस शोबे से थोड़ा सा भी ताल्लुक है। हालांकि सलमान रफीक साहब सिर्फ एक बीए पास है, लेकिन उनको इतना भी पता है ओपीडी में इमरजेंसी में एक बच्ची को ड्रिप लगी थी, जो इमरजेंसी में डॉक्टर्स को काम करने से आप लोगों ने रोका, हाथापाई हुई जिसकी वजह से ड्रिप निकल गई। ये उसके पेरेंट्स का क्लेम है। अच्छा, अब मुझे आप बताएं कि एक ऐसा टाइम है जिसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, पूरे अस्पताल में हज़ारों के आपने नफरी भेजी हुई है, जिस तरह के दहशतगर्द जो है वो छुपे हुए हैं। जो लाल मस्जिद पे ऑपरेशन हुआ, मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर है, बल्कि इतना बुरा तो कभी मार्शल में भी डॉक्टर्स पे ऐसा क्रैकडाउन नहीं किया गया जो इस डिक्टेटर हुकूमत ने किया, ज़ालिम आले ने किया। और इसकी मिसाल तो मैं कहता हूँ कभी दुनिया में नहीं मिलती कि डॉक्टर्स के ऊपर, सबसे पढ़े लिखे लोगों के ऊपर जो है वो इतना बुरा और ऐसा जो है वो बेहुदा क्रैकडाउन किया गया। तो शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को। और जो रात इन्होंने जिस तरह ये दरवाजे तोड़े हैं, मुझे बताएं ये डॉक्टरों के घरों के दरवाजे थे? ये भी हॉस्टल था, ये गवर्नमेंट की इमारत थी, ये लोगों के टैक्स से बने हुए दरवाजे थे, लोगों की ये टैक्स से बनी हुई बिल्डिंग थी जिसको उन्होंने तोड़-फोड़ की है। जो तोड़-फोड़ की है वो तो ठीक है, जो जाने चली गई हैं उसकी जिम्मेदारी आप कबूल करते हैं? देखें, मैं आपको बता दूं, जितनी भी ओपीडी की हड़ताल होती है ना, ये मेरे साथ जितने भी यहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं, आप पूरे पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड ले लें, ओपीडी की स्ट्राइक से एक भी मरीज की जान नहीं जाती। ठीक, हाँ, जब इमरजेंसी बंद होती है तो उसके बाद जरूर जाने जाती हैं। डॉक्टरों की हड़ताल से, हमारे वाईडीए की हड़ताल से एक भी मरीज की जान नहीं गई। ये जो जितनी भी जाने गई हैं ये कल रात गई हैं। इस सारों की जो जिम्मेदारी है ये ज़ालिम आला पंजाब पे है, उसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। ये जितने भी लोग जिनकी डेथ हुई है, हम कहते हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। होगी डॉक्टर साहब, जो कल जाने गई हैं वो कैसे गई हैं, क्यों गई हैं? वो इसलिए गई हैं कि डॉक्टर्स अपनी जानें बचाकर उन्हें भागना पड़ा ड्यूटी से, इमरजेंसी से, हर जगह से। आप कहती हैं डॉक्टर्स ने जाके हड़ताल कराई। मुझे बताएं, यंग डॉक्टर्स के तो घरों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। मेरे अपने घर पे सुबह से छापे पड़ रहे हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं इस प्रोग्राम में लेट क्यों पहुंचा हूं, क्योंकि रावलपिंडी में, रहीम यार खान में, हर जगह तो डॉक्टर जो यंग डॉक्टर्स के घरों पे छापे पड़ रहे हैं। छापे तो कल पड़ना शुरू हुए ना, जब आप लोगों ने बिल्कुल ही नेगोशिएशन से आप लोग हट गए। छापे तो कल रात को पड़े। आप तो 14 दिन से हड़ताल पे हैं और उससे पहले भी आपने कितनी हड़तालें की हैं, 2009 से लेके अब तक का सारा डेटा मेरे पास मौजूद है। देखें जैस्मीन, बहुत ही आपने अच्छी बात की है, इसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। आपकी इस सवाल के अंदर सारे इस हर मसले का हल है। अब आप मेरी बात गौर से सुने। कल हमारा मामला तकरीबन हल होने के करीब था। अच्छा। हमारे सीनियर प्रोफेसर्स के साथ हमारी बात जो थी वो तकरीबन फाइनल एंड तक आ चुकी थी। तकरीबन 20-22 अरब से, सलमान रफीक साहब गवाह हैं, 20-22 अरब से हमने जो था इस चीज़ का स्टार्ट लिया था। और कल हमारे सीनियर्स के साथ बातचीत के बाद ये मामला वहाँ तक आ गया कि 2 से 3 अरब के ऊपर ये मामला हल होगा। इसमें भी फौरी तौर पे अदायगी नहीं होगी, हुकूमत इसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगी, 3 महीने, 6 महीने, अगला बजट जिस तरह भी होता है। लेकिन कल जो क्रैकडाउन किया गया, मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त मैं यहाँ रावलपिंडी से लाहौर जा रहा था, रास्ते में मोटरवे पे मुझे फ़ोन आया कि क्रैकडाउन हो गया। हमें तो पंजाब में पूरा बुलाया गया था, या तो ये प्लान करके हम सबको पकड़ने का इरादा था, और हम लोग जो थे, जो खुशकिस्मत थे, वो बच गए। और ये गवर्नमेंट ने जो है वो बड़ी अजीब व गरीब और हिकमत अमली का मुजाहरा किया है। मैं बड़ा हैरान हूँ कि हम तो इस नियत से जा रहे थे कि हम वहाँ जाएंगे, पूरी जनरल काउंसिल जाएगी, मुज़ाकरात करेगी, उसके बाद अगले दिन हमारी वज़ीर आला के साथ मुलाकात होगी और ये मामला हल हो जाएगा। ये डेडलॉक क्यों है? वो तो कह रहे हैं मामला हल होने वाला था, डेडलॉक हो जाएगा। शौकत बसरा साहब, ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब ने इस चीज को किस तरह देख रही है? क्या आप लोगों ने डॉक्टर्स को अप्रोच करने की कोशिश की, मामलात को हल कराने की कोशिश की? ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची? जैस्मीन, पहले तो मैं समझता हूँ इंतहाई काबिल अफसोस है और इंतहाई परेशान कुन लम्हात हैं इस वक्त पंजाब के अस्पतालों में। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं और मुझे समझ नहीं आती कि ये जो बात की जा रही है कि जी आप 2 चीज़ों को इकट्ठा देख रहे हैं। इनके 2 इश्यूज हैं, एक तो गवर्नेंस का मामला है और एक डॉक्टर्स का इशू है। देखिए, डॉक्टर्स को किसी तौर पे वो मसीहा हैं, आप सही कह रही थी कि उनके हाथ में, अल्लाह ताला ने अपने बाद उनके हाथ में जान दी है। किसी तौर पर उनको मुतालबात मनाने के लिए इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। मुज़ाकरात होने चाहिए थे। अगर जंगें मुज़ाकरात से टल सकती हैं तो ये कौन सा इशू था जो हल नहीं हो सकता था? लेकिन बदकिस्मती की बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा जैस्मीन, यहाँ पे असल इशू, बिल्कुल मैं डॉक्टर हारून की इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ, पंजाब में मसाइल की वजह सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपने आप को सो कॉल्ड खाद्य आला है। अल्लाह से मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आज 24 घंटे गुजर गए हैं। पहले तो वो आवाम के लिए टेंट में भी चले जाते हैं,
लोगों को दिखाने के लिए मोटरसाइकिल पे भी बैठ जाते हैं, किसी गरीब की बच्ची की इज्जत लुटती है तो वहां पहुंच जाते हैं ताकि पूरा दुनिया देख ले उसको। आज वो कहां पे रहे? आज लोग यहाँ पे मर रहे हैं और खादिम आला साहब को ये एहसास तक नहीं है। मैं ख्वाजा सलमान रफी का भी कह रहे थे, ख्वाजा साहब आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आपका बेटा एक इकलौता बेटा हो या शहबाज शरीफ का एक इकलौता बेटा हो और उसको अस्पताल सिर्फ एक सरकारी अवेलेबल हो लाहौर के अंदर और वहां पर आप डॉक्टर अवेलेबल ना, तो आप क्या करेंगे? क्या डॉक्टरों की टांगे तोड़ देंगे? क्या डॉक्टरों को आप वहां पर जेलों में फेंक देंगे? क्या आईसीयू में भेज देंगे? असल में काम खराब रात से शुरू हुआ है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी इस बात की। देखें मामला जब चल रहे थे, जब और जहां तक मेरे नॉलेज में है, आपने पीपल्स पार्टी की बात पूछी, आज मैं जनरल हॉस्पिटल में भी गया हूं, न्यू हॉस्पिटल में भी गया हूं, सर्विसेज हॉस्पिटल में भी गया हूं। बिलीव कीजिए वहां पर अवाम दोनों को, खादिम आला को भी बददुआएं दे रही है और ऐसी ऐसी मैंने बातें सुनी है, और डॉक्टरों को भी मैं कहूंगा दोनों के लिए उनके अच्छे जज्बात नहीं है। मैं इनको कहूंगा देखें, हड़तालें होती हैं, वजीर आला साहब हड़ताल करते हैं, खुद जलाओ गिराव कराते हैं, लोगों के घर जलवाते हैं, खुद वजीर आला होके। खुदारा ये मामला लोगों की इंसानी जिंदगी का है, मत इंसानी जिंदगी से खेले खादिम आला साहब। आपको मुझे समझ नहीं आती कि अभी डॉक्टरों को भी मैं ये कहूंगा, अभी डॉक्टर हारून साहब, अभी हमें मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ना है। जैस्मीन, मसाइल का हल मौजूद है। जो कल मैंने लास्ट गुफ्तगू सुनी थी, सर्विस स्ट्रक्चर पे बात आ गई थी। असल में इशू ये है कि गुज़श्ता 13 सवाए बाबुओं के और ख्वाजा सलमान रफी मेरा भाई है, इसके पल्ले क्या है इनके? उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो डिक्टेटर आमराना सोच ये वाला कौन इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? डॉक्टर्स या वजीर? नहीं, देखिए मेरी बात, वजीर आला साहब आज 13 दिन गुजर गए हैं। मुझे बताइए कि अगर मसाइल को हल करना होता इनको अपने पास बुलाते, आज भी अभी वो टीवी स्क्रीन पे आ जाएं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं आधे घंटे में मसला हल हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ सर्वर स्ट्रक्चर का मामला रह गया है। उन्होंने तमाम डिमांड मतलब आप चाहते हैं, एक सेकंड, आप चाहते हैं शौकत बसरा साहब की इनकी तमाम डिमांड्स मान ली जाए, नई गाड़ियां और पता नहीं क्या और मैं नहीं कह रहा, नहीं जैस्मिन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अभी आप डॉक्टर हारून से बात पूछिए, जो मेरे तक आई है वो सिर्फ और सिर्फ सर्वर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो अरबों खरबों की बात नहीं कर रहे। उनके मुतालबात की हद तक मैं कहूंगा उनके जायज हैं। पहले उनके मुतालबात ज्यादा थे, जब डायलॉग हुए मुतालबात, यानी कि आप इस चीज को, ओके शौकत बसरा साहब, आप चाहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि बीएसपी 18 के अंदर डायरेक्ट उनको जो है वो इंडक्ट किया जाए? नॉट एट ऑल, नहीं रिक्रूटमेंट डायरेक्टली। ओके सुन ले हाँ। अभी आप हारून से पूछेंगी, वो आपको मुझे वो ये चाहते हैं कि जिस तरह प्रमोशन बाकी शोबों में, जैसे सिविल जजेस हैं, जैसे एग्जेक्टिव है, जैसे दूसरे लोगों की प्रमोशंस होती हैं, एक तो वो हमारी प्रॉपरली की जाए। फिर जिस तरह जो मेरे पास, अभी आप हारून से ये सवाल करेंगी, और उसके बाद उनका जो मेडिकल अलाउंस है, जैसे वो मेडिकल ऑफिसर को मिलता है, उसके मुताबिक उनका कर दिया जाए। ये तो बहुत ईजी हल था। और फिर मुझे एक बात बताएं, अगर मामला को हल करना हो, आज वज़ीर आला साहब, अभी मैं कहता हूं ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना दें, उसमें अपोजिशन को भी ले लें, ये लोग भी आ जाएं, 2 सीनियर डॉक्टर आ जाएं, आधे घंटे में मसला हल हो सकता है। और यहां पर आज ना मियां नवाज शरीफ साहब हैं, ना मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, लोग मर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं इस पे कोई एक्शन लेते? ये मतलब है जो एक्शन यहाँ, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने, क्रैकडाउन का क्या मतलब था? मैं बताता हूँ, एक सेकंड मुझे एक वक्फा लेने दे, मैं वापस आऊंगी। फिर मुझे डॉक्टर हारून से पूछना है कि जो डिमांड्स हमें पता चली हैं, आप लोगों ने की हैं, वो किस किस्म की डिमांड्स हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है।